फाइन ऐप पे भी रिजल्ट देख रहे थे लोग, तो उसी ऐप पे जाकर अपना फॉर्म 6 जो कि नए मतदाताओं के लिए है, फॉर्म 7 अगर कोई डेथ हो गई है या कोई अन्य कारण से डेथ के, और बाकी फॉर्म 8 से लिंक्ड होता है फॉर्म 7। तो फॉर्म 8 में आप शिफ्टिंग, अगर एक स्थान से जो एक प्रक्रिया देखी गई, कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि उन्होंने अपना मकान चेंज कर लिया तो उन्होंने सोचा वोट वहीं रहेगा। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई थी कि लोगों ने अपना मकान चेंज करने के बाद चाहे पास में ही किया हो, अगर बूथ चेंज होता है तो उसको फॉर्म 8 भरना है और वो शिफ्टिंग का केस बनेगा। क्योंकि उस मकान में जहाँ वो किराए पे रह रहे थे, हो सकता दूसरा किराएदार आ जाए, उसने अपना वोट जुड़ा लिया, तो आपका पुराने मकान पे अधिकार रहेगा नहीं बहुत दिन तक। तो ये केसेस आए थे, तो ये कुछ बातें आई थी कि सब मैंने तो मकान चेंज कर लिया, बोले हाँ मकान चेंज कर लिया, तो बोले जब पुराने बूथ पे डालने गया तो बोले वहाँ तो वोट नहीं है, तो नेचुरली वो वोट कट जाता है क्योंकि वहाँ कोई दूसरा किराएदार रह रहा होगा या कुछ और रह रहा होगा, उसका नाम जुड़ना है, तो नेचुरली एड्रेस से लिंक्ड है वोटर। तो वो हमने उसको और हम प्रचारित कर रहे हैं कि भाई जिसका भी नाम, अगर कोई अपना मकान चेंज करता है और बूथ चेंज होता है तो निश्चित तौर पर उसको या उसमें सेक्शन भी चेंज होता है तो उसको कराना है, जिससे कि उसका पता सही रहे। कल को बूथ टूटेगा तो फिर वो सेक्शन गलत हो जाएगा, तो उसको हर हालत में अपना मकान चेंज होने पर, और विशेष रूप से जब उसका बूथ चेंज हो जाता है तो उसको नाम अपना फॉर्म 8 भरकर चेंज कराना आवश्यक है। सर, इस बार चुनाव में एक विशेष चीज सामने आई थी। इनकम टैक्स एक्ट में जो कोई भी पैसा है वो 10 लाख से कम वो सीज नहीं करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में 10 लाख से कम अगर कैश है तो वो सीज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार लोकल पुलिस ने जो एजेंसी इलेक्शन कमीशन के नाम पर जिस तरीके से लोग व्यापारी, चूंकि शादी का माहौल था, और जो उन्होंने 50,000 से ऊपर जो भी कैश आया, चाहे वो बैंक से निकलवा कर एविडेंस दे रहा है, लेकिन वो कैश है इसलिए उसको सीज कर लिया गया। कोई अगर दुकानदार दुकान से सामान बेच करके अपना पैसा ले जा रहा है तो इसको क्लियर करें कि क्योंकि 2024 के चुनाव देखिए ऐसे ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, और ये आपके माध्यम से भी क्लियर करना चाहूँगा कि 10 लाख अलग प्रावधान है। 10 लाख में तो इनकम टैक्स ही करते हैं, उसको कैश को जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट के, और ये प्रोविजंस जो हैं एक्ट में उसी के तहत है। और 50,000 से जैसे अधिक है तो एक कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पर, उसने विस्तारण भी किए, हमने उसके प्रचारित भी किया है, और हमारी जो एफएसटी टीम लगती है वो भी तुरंत बताती है, उनको कोई छोड़ने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल है जिसको केवल इंटरसेप्ट करने का प्रावधान है। तो छोड़ने के लिए एक जिला स्तर पर सीओ, जिला परिषद, ट्रेजरी ऑफिसर और एक जो नोडल ऑफिसर होते हैं एक्सपेंडिचर के, उनके स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, और एफएसटी का पहला काम होता है उसका बताना कि साहब ये कमेटी है, ये इनके नंबर, आप अपना ये वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें प्रावधान बहुत क्लियर है। अगर सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी के पास किसी के डॉक्यूमेंट हैं, कैश ले जाने के हैं या बैंक से निकाला तो उसका अकाउंट से, तो वो मेरे ख्याल से कमेटी ने ऐसे कई सारे मामले लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा छोड़े भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल साइडेड है, और हमने बार बार पुलिस को भी निर्देशित किया था। एफएसटी में मैं ये कहना चाहूँगा केवल पुलिस नहीं होती, इसमें मजिस्ट्रेट होते हैं, 4-5 सदस्य होते हैं, पूरी एफएसटी का गठन होता है, और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग ऑनलाइन भी कि वो कहाँ गए, कहाँ क्या इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से ये मैं मानता हूँ कि इसको प्रक्रिया जो कमीशन ने, आयोग ने तय की है, और जो नियम है चाहे इनकम टैक्स के हों और उसके तहत ही करें। कंप्लेंट आई थी इस बार, चूंकि उद्योग ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी कंप्लेंट भी की थी। देखिए मेरे पास एक भी इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई, एक दो आई होंगी, लेकिन उन्होंने जैसे वो अपना कागज नहीं दिखा पाए इनकम टैक्स को, तो वो एजेंसी ही देखेगी कागज, तो उनको सेटिस्फाई करना, उनको अपनी एजेंसी, जैसे चाहे जीएसटी का काम है तो जीएसटी देखेगी, जीएसटी में सीजीएसटी वाले भी देख सकते हैं, एसजीएसटी वाले, इनकम टैक्स में इनकम, और एक्साइज में पुलिस और एक्साइज विभाग। तो जो नियम है वर्तमान में उन्हीं के तहत है ये, इससे अलग कुछ नहीं है। जो कंट्रोल रूम बनाए गए थे सर, इनकम टैक्स के कंट्रोल रूम पर सिर्फ पूरे आचार संहिता के दौरान विधानसभा की एक कॉल आया मात्र, वो भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा था। तो क्या बात है कि हम अवेयर नहीं कर पाए लोगों को इस मनी? देखिए इसमें ये गलत है कि किसी के पर्सनल कंट्रोल रूम में आना है, एक आया नहीं आया, लेकिन आपने देखा कि सी विजिल एक ऐप था,
और सबसे ज़्यादा शिकायतें जो दर्ज हुई हैं पूरे 5 राज्यों में, 24,000 शिकायतें राजस्थान में दर्ज हुई, जो हाईएस्ट है 5 राज्यों में। और पहली बार आप लोगों के माध्यम से और अन्य हमारे जो प्रचार जो हमारी स्वीप ने किया, तो सी विजिल के ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज हुए, आम जन तक सी विजिल ऐप पॉपुलर हुआ। और मैं चाहूँगा उसमें ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफ अपलोड करने का प्रावधान था लैट लॉन्ग से, तो इसका हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि जो बिल्कुल 100 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर काम होना है, तो उसको वहीं शिकायत कंट्रोल रूम भी बना हुआ है हमारा। 1950 एक हमारा टोल फ्री नंबर है जो हमारे यहाँ शिकायत आती है, पूरे राज्य में, जिले में भी, और हमारे हेडक्वार्टर पे भी है। तो इस प्रकार से उसमें भी हमें जो आपने संख्या 1 बताई, हमें तो 10 से 15,000 शिकायतें, चाहे वो पोस्टर बैनर की हों, चाहे वो लिकर बटने की हों, चाहे वो कैश की हों, या फोटोग्राफ्स के साथ और ऑडियो वीडियो सभी प्राप्त हुए। और निस्तारण समय हमारा रहा 30 मिनट, जबकि 100 मिनट का आयोग का अपना टाइम है। तो एफएसटी हमारे कंट्रोल रूम से लिंक रहती है, इसको हम लोग मोबाइल से लिंक रखते हैं अपने, उनकी लोकेशन सब जगह जो 2800-2900 एफएसटी लगी थी 24/7, उसको हमने लिंक कर रखा था। सर, निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश करता है कि मतदान के दौरान मतदाता निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी तरीके से मतदान का उपयोग कर सके, लेकिन इस बीच में बहुत सारी एजेंसियां उन्होंने अपना एक्शन लिया और खासतौर पर अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर भी जांच हुई। तो नियम क्या कहते हैं कि क्या जो जांच एजेंसियां हैं इस तरीके से? आपका क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, अभी जिस तरीके से ईडी इनकम टैक्स की वजह सारी कार्रवाई हुई, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता के दौरान माहौल को एक सौम्य माहौल रखने की कोशिश की जाती है। देखिए, वो यहाँ हमारा कोई अपना एजेंसीज का काम है, वो उसमें हमारा इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदर्श। देखिए, ये उनका अपना इंडिविजुअल मैटर हो सकते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कई जगह पर चुनाव प्रचार किए हैं? ऐसी कोई? हाँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी करेगा, कर्मचारी करेगा, बिल्कुल नियम स्पष्ट है। कहीं भी करता पाया गया, फोटो में पाया गया, तो प्राइमा फेसाई उस पर एक्शन लिया गया। काफ़ी लोग सस्पेंड भी हुए, काफ़ी लोगों को कार्रवाई भी कर रहे, और भी आगे ये कार्रवाई रुकती नहीं है। जो भी है, जो अगर वो पाया जाता है और उसका प्राइमा फेसाई फोटोग्राफ्स हैं या जो भी आप कहते हैं, वीडियो है, ऑडियो है, पेपर में आया है, तो निश्चित तौर पर काफ़ी एक्शन भी हुआ है, तुरंत ही एक्शन भी लिए गए। और ये है कि अभी भी जो चल रही हैं शिकायतें, उन पर विभागों को लिखा गया है, चार्जशीट भी दी गई है, तो वो आगे भी दी जाएगी और उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी करेंगे। कितनी ऐसी शिकायतें आपको मिली सर? नहीं, इस तरह से तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो भी आई उसका सभी का उसी समय निर्णय लिया गया और उनको कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। सर, नॉमिनेशन की जो तारीख आपने बताई है, क्या उसमें खाली कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करते हैं? अभी तो बता दिया ना आपको, केवल उनके लिए है 52(1)(c) में, केवल जिसका डेथ होता है वही पार्टी के, उनका आएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा 12 तारीख को, उसमें स्पष्ट आ जाएगा कि उसी के तहत